मंगलवार दोपहर को जम्मू कश्मीर के पहलगाम कस्बे के पास स्थित प्रसिद्ध बेसरान घास के मैदान में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलाबारी में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। ये 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय लोग भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर हुए किसी भी हमले से कहीं बड़ा है। यह आतंकी हमला उस समय हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत की यात्रा पर हैं। कश्मीर में पर्यटन व ट्रैकिंग सीजन जोर पकड़ रहा है। बेसरान, जो पहलगाम से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, एक सुंदर घास का मैदान है जिसे घने चीड़ के जंगल और पहाड़ियों ने घेर रखा है और ये पर्यटकों का पसंदीदा स्थल भी है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद आतंकवादी मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले स्थल पर पहुंचे और पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोग या तो पिकनिक मना रहे थे, घोड़े की सवारी कर रहे थे या खाने के स्टॉल के पास थे। हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी जम्मू के किश्तवाड़ से दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग होते हुए बेसरान पहुंचे होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय सऊदी अरब में थे उस हमले की जानकारी दी और स्वयं श्रीनगर रवाना होकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ आपात बैठक की। बताया जा रहा है कि दोपहर का सामान्य माहौल अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठा। लाशें खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। एक महिला ने बताया कि आतंकवादियों ने पहले उनसे नाम पूछा और फिर गोलीबारी शुरू की। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों से आए पर्यटक हमले का शिकार हुए। कर्नाटक के शिवमोगा से आए व्यापारी मंजुनाथ राव की भी मौत हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शोक जताते हुए विशेष टीम को कश्मीर रवाना किया। चूंकि बेसरान केवल पैदल या घोड़े से पहुंचा जा सकता है, इसलिए घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। कई घायल स्थानीय लोगों की मदद से घोड़ों पर नीचे लाए गए। सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। जिला प्रशासन ने अनंतनाग और श्रीनगर में 24 घंटे इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे अकल्पनीय हमला बताया और कहा, हमारे मेहमानों पर यह हमला शर्मनाक और अमानवीय है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय से कहा कि पूरा देश गुस्से में है। हम हमलावरों को उनकी इस क्रूरता की भारी कीमत चुकाएंगे। हमले के बाद पहलगाम, जो सुबह तक पर्यटकों से गुलजार था, पूरी तरह सुनसान हो गया और लोग तेजी से वहां से निकलने लगे। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब कश्मीर में पर्यटन रफ्तार पकड़ रहा है। इससे पहले 2000 में अमरनाथ बेस कैंप पर हुए हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए थे।